नवा बिहान को अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? भी सुपर एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी ओपनिंग मिलेगी और काफ़ी सारे अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं बड़ों से, छोटों से, और जो हमारे जो समकक्ष हैं वो लोग भी हमको बहुत अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस को लेके हो, चाहे वो ट्रीटमेंट को लेके हो। जब कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं, कई तरह की चीज़ें होती है, थोड़ा हल्का डर भी होता है। आपकी पहली फिल्म है, मतलब बतौर डायरेक्टर, जी तो जी। कुछ मन में ऐसा कोई कुछ हो तो उसको। एक्चुअली ये वही है कि जब तक आप एक बार स्क्रीन पे नहीं देखते हैं ना, तो वो डिलेमा, वो प्रेशर तो रहता है। तो वही है कि अभी भी हम उसी पूरी टीम, एक्चुअली मैं बोलूँगा कि पूरी टीम जो है प्रेशर में है अभी, कि जैसे ही वो एक स्क्रीनिंग हो जाएगा, फाइनल स्क्रीनिंग, तो थोड़ा हम राहत की सांस लेंगे, ऐसा लग रहा है। थोड़ा पहले जाएंगे हम आपके स्कूल कॉलेज के दौर में, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग की। ये फिल्म के जो के प्रति जो लगाव रहा है, वो कौन से दौर पे रहा है? मतलब ऐसे तो हर किसी को रहता ही है। जी जी जी। आपका उसको बताइए, किस तरह आपका लगाव रहता था फिल्मों के थोड़ा प्रति? सा एक इसमें एनेक्डोट बहुत ही फनी सा है कि ड्यूरिंग स्कूल टाइम जो है वो लगता था कि ठीक ठाक दिखते हैं तो मॉडलिंग कर लेंगे, एक्टिंग कर लेंगे, ये थोड़ा रुझान वैसा कुछ था। बट थोड़े इंट्रोवर्ट भी थे तो लगा नहीं कि कर पाएंगे, तो बिहाइंड द कैमरा रहने का सोचा। फिर उसी दौरान जो है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जगदलपुर में रहा 1 साल। तो वो जो टाइम था, वो जो जर्नी थी मेरी 1 साल की फर्स्ट ईयर की, उस उस दौरान मैंने काफ़ी सारा वर्ल्ड सिनेमा भी देखा, क्योंकि इंजीनियरिंग में यही होता है कि आप पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीज़ें करते हो। तो उनमें से ये वर्ल्ड सिनेमा एक्सपोज हुआ मैं, और फिर मेरा रुझान फिल्मों की तरफ आया। और एट द सेम टाइम मैं जगदलपुर में था, इसलिए जो ट्राइबल कल्चर था, जो वहाँ का थोड़ा सा कहना चाहिए कि जो मेरे लिए नया था बेसिकली, क्योंकि मैं रायपुर से रहा और बहुत कम जाना हुआ, 1-2 बार मैं जगदलपुर सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स लाइक तीरथगढ़ या दंतेवाड़ा के मंदिर, बस यही देखा था। पर जब मैं जगदलपुर में रहा 1 साल, तो मैंने इंटीरियर एक्सप्लोर भी किया, जो बस्तर, जो जगदलपुर है। और फिर उस समय मेरा जो रुझान है वो ट्राइबल कल्चर के प्रति आया, और फिर मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का सोचा। और फिर वहाँ से मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो रहा। और फिर आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन मैंने अपना मास्टर्स किया फिल्म मेकिंग में, और मास कॉम कंप्लीट किया। उसके बाद मैं वापस से मैं जर्नी कंप्लीट करने अपनी की, जो मेरा ड्रीम था कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊं, मैं छत्तीसगढ़ आया। और वहाँ पे मेरी मुलाकात अनुज सर और उज्जवल सर से हुई, जिन्होंने उस समय रमन सिंह सर का कैंपेन डिज़ाइन करे थे। तो फिर मैं उनके साथ जुड़ा और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्रीज और एड फिल्म्स बनाने लगा, ईपी। और फिर मेरी जर्नी उसी दौरान फिर ये हुआ कि नॉन फिक्शन, सॉरी फिक्शन में मेरे को बॉम्बे से कॉल आ गया, फिर वहाँ चला गया और फिर कंटिन्यू मैं फिल्में करता रहा। अच्छा, आप कई अच्छी फिल्मों में आपने एडी बतौर एडी काम किया है, चमन जी बहार है, न्यूटन है। जी उन लोगों से आपने काम किया, क्या कुछ आपने सीखा और इसमें इम्प्लीमेंट किया होगा आपने अपनी फिल्म में? जी। ये एक्चुअली मैं बोलूँगा कि फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, जब मैं छत्तीसगढ़ में एज एन ईपी काम करता था, तो कास्टिंग का जो प्रोसेस है, जो यहाँ प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, वो मैं एक्सपोज था उस समय से। और फिर जब मैं बॉम्बे गया तो मैंने वहाँ पे और भी पॉलिश किया अपने क्राफ्ट को। उस समय ही बेसिकली जब ऑन सेट जब गया मैं, तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। लाइक मेरे जो एक जो फिल्म जो मैंने असिस्ट की वो थी इस्माइल सर की, इस्माइल दरबार जी। उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया था, तो उनके साथ मेरी 8 महीने साल भर की जो जर्नी थी फिल्म मेकिंग की, उनको जब असिस्ट कर रहा था, तो मेरे को म्यूज़िक का इम्पोर्टेंस फिल्म में समझ आया। और उनसे मैंने म्यूज़िक का जो यूसेज है फिल्म में वो सीखा। एट द सेम टाइम आफ्टर उसके बाद मैंने पूर्णा की, तो पूर्णा में राहुल बोस सर थे जो एक्टर है। और बेसिकली उनसे मैंने सीखा कि कैसे एक्टर्स को उनके कैरेक्टर में ढालते हैं, उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं, और कैसे उनसे परफॉर्मेंस निकलवाते हैं। तो वो बहुत ही कंफर्टेबल कर देते थे नॉन एक्टर्स को, राहुल बोस सर। तो उनसे ये जो चीज़ मैंने सीखी, वो मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि मैं कैसे भी करके मैं नॉन एक्टर्स को भी मैं एक्टिंग कराना उनसे सीखा था। फिर थोड़ा कुछ टाइम निकला, फिर अमित सर को असिस्ट किया मैंने, अमित वी मासूरकर सर को न्यूटन में। तो उनसे मुझे कुछ नया सीखने को मिला। वो ऐसा करते थे कि वो
सब चीज़ों से काम लेते थे, चाहे वो आर्ट हो चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, वो सबको इस तरीके से यूसेज करते थे फिल्म में कि वो पूरा कंप्लीट एक पैकेज बन जाता था। और साथ ही साथ उनको नॉन एक्टर्स का भी उन्होंने न्यूटन में जैसा यूज़ किया था, सो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा लेसन था। और मैंने न्यूटन सिर्फ इसीलिए किया था बिकॉज उनका जो स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है वो मैंने उनका सुलेमानी कीड़ा से देखा हुआ था, जो अगेन एक एक्सपेरिमेंटल था इंडियन सिनेमा में। और फिर उन्होंने कंटिन्यू किया अपने एक्सपेरिमेंट को इन न्यूटन, तो मेरे को वो थोड़ा उनको असिस्ट करके नई चीज़ मुझे सीखने मिली। और फिर मैंने कोशिश वही किया, मैंने वही इम्प्लीमेंट अपने फिल्म में भी किया है कि मैंने बहुत सारे नॉन एक्टर्स को काम कराया, मैंने बहुत सारे ट्राइबल्स को काम कराया है। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट हुई। और द सेम टाइम जब अपूर्वा सर के साथ मैं काम कर रहा था तो उनका एक अलग ही था कि वो पूरी टीम को फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। अपूर्वा दरबारी के चमन बहार के शूट के दौरान जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने यही किया कि वो सबसे सजेशन लेते थे, सबकी बात को वो तवज्जो देते थे और वो पैकेज बनाते थे। तो मैंने भी वही कोशिश की है कि मैंने हर डिपार्टमेंट को इम्पोर्टेंस दिया, कोशिश किया है कि इम्पोर्टेंस दूँ, और जहाँ तक हो सका है मुझसे मैंने वो चीज़ अपने प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंट किया है। सिनेमा आजकल कॉरपोरेट कल्चर में आ चुका है, इसमें जो डायरेक्टर्स हैं उन पे भी पाबंदी लगी रहती है। आपका अपना खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस जैसा बोल रहे हैं वैसा ही कुछ है। मेरे 2 प्रोजेक्ट्स राइटिंग किए हुए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे गए थे। वहाँ पे काफ़ी टाइम, मतलब लगभग मेरे ख्याल से 8 महीने से साल भर वहाँ पे पेंडिंग रहा। मुझे बोला गया कि ये करो वो करो ये करो वो करो, मैं करता गया। एंड अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि ऐसा ही कुछ सिमिलर प्रोजेक्ट हमें कहीं और से मिल गया है और इसीलिए हम ये प्रोजेक्ट नहीं करते। और वो भी एक्चुअल में नक्सल बेस्ड कंटेंट ही था और वो एक्चुअली वेब सीरीज थी। और उसके लिए हमने लगभग साल भर मेहनत भी की थी, मतलब राइटिंग में आफ्टर 1 ईयर ऑफ राइटिंग वो हमको साल भर और वो स्ट्रेच हुआ, तो लाइक 2 इयर्स का वो स्ट्रेच हुआ था प्रॉपर वे में। तो वो थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि कॉरपोरेट कल्चर अभी थोड़ा हावी हो गया है, बट स्टिल जितना कॉरपोरेट कल्चर हावी हुआ है उतना ही OTTs ने नए फिल्म मेकर्स को चांस भी दिया। बिकॉज आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट आप पिच कर सकते हैं, आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको शोकेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन भी मिला है कॉरपोरेट कल्चर की वजह से ही। सो लाइक अगर मैं बोलूँ कि T सीरीज़ हो गया या एप्लॉज हो गया, ये इवन राज एंड DK एंड RSVP, ये कॉरपोरेट्स भी अभी आप प्रोजेक्ट बना के आप रेडी टू रिलीज आप प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं आप उनको पिच कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे उसको रिलीज करने में। तो वो चीज़ें एक एक्सपोजर जो है न्यू फिल्म मेकर्स को मिला है, जो बहुत ही एडवांटेज भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने से। एक आखिरी सवाल जी, आपकी जो फिल्म है नवाब मियान, उसको लेकर काफ़ी बातें कही जा रही है, रियलिस्टिक को लेकर, मतलब असलियत को लेकर, कितनी सच्चाई है और क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो रही बात रियलिस्टिक की, तो रियलिस्टिक एक ट्रीटमेंट है। तो हमारी फिल्म का जो ट्रीटमेंट है 100% रियलिस्टिक ट्रीटमेंट है। कहीं भी हमने सुपरफिशियल या ड्रीमी या ओवर द टॉप हमने कुछ भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं रखा है। बहुत ही सटल वे में, बहुत ही रियलिस्टिक और रियल जोन में ही कहानी, जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल है। ऐसा लगेगा कि आप इस कैरेक्टर से कहीं ना कहीं मिले हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत ही मन गढ़ंत है और ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। सो हाँ, ये कम्प्लीटली रियलिस्टिक ट्रीटमेंट रहा है फिल्म का। और रही बात रियल इंसिडेंट की, तो रियल इंसिडेंट पे नहीं है आधारित। ये है कि कुछ ना कुछ इंसिडेंट कहीं ना कहीं से सिमिलर होता है। हम फिल्म मेकिंग में, या कहना चाहिए कि थिएटर में हम कहते हैं, राइटिंग में हम कहते हैं कि जो नवरस है कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और कहीं ना कहीं वो मिल ही जाता है किसी ना किसी के स्टोरी से। तो ऐसा आपको ज़रूर लगेगा कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है कोई ना कोई कैरेक्टर से, बट ऐसा है नहीं। हमने किसी भी रियल कैरेक्टर की कहानी नहीं ली। आगे की क्या योजना है आपकी? आगे की योजनाएं बस अभी बातें ही चल रही है। कुछ एक बायोपिक का प्लान कर रहा हूँ मैं, और एक हिंदी प्रोजेक्ट का भी पिचिंग चल रहा है, वो भी अगेन कंप्लीट करके रखा हुआ है, वो जो राइटिंग ड्राफ्ट है वो बस। अच्छा, कितनी रातों में सोए नहीं होंगे अब अभी जो अभियान को लेकर? लगभग 7 दिनों से तो हम सोए नहीं है। मेरे अलावा मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो भी नहीं सोए, स्पेशली जो मेरे एक्टर्स हैं। बिकॉज वो मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं जाके सो भी जाता हूँ, पर वो लोग क्या है कि मेरे साथ
अभी डे टू डे वो लोग जर्नी कर ही रहे हैं मेरे साथ जो करते हैं। उसके अलावा वो हाँ, जो इवेंट्स है कहीं कैंपेन के लिए वो लोग आउट ऑफ सिटी टूर भी कर रहे हैं। सो वो लोग टूर भी करते हैं और एट द सेम टाइम मॉर्निंग में मेरे साथ बैठ के हम लोग प्लानिंग भी और जो भी हम प्रमोशन प्लान है वो भी कर रहे हैं अभी। चलिए आशीष भाई, बहुत शुभकामनाएं आपको नवा अभियान के लिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।